एक को टेक पार्टी लॉन्च हुई है जिसने अप्लाई कर दिए बल्ले का सिंबल, और वो टेक पार्टी है वकार ज़का। सर वो मैं वेट कर रहा था बंदा कब सियासत में आए ताकि उसको पोलिंग स्टेशन पे जाके छितर पड़े। बॉस मैंने आपको बोला कि सर हम छित्रों के खिलाफ हाँ, हैं, छितर के खिलाफ है। तो उनको बल्ला और गेंद दोनों दे देने दोनों दे चाहिए। देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत खुश आमदीद। मैं वसत नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मेरे से ना पूछे, मुझे बताएं आज जो आप इतने खिले हुए रंग का स्वेटर पहने। सर पेट्रियटिज्म, वाह, ये एक पेट्रियटिज्म और हर वक्त चलना चाहिए। पेट्रियटिज्म एक मुस्बत चीज़ है, तो रंगीन होकर भी बंदा पेट्रियोटिक हो सकता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो सकता है। बिल्कुल। और आप मतलब आपका मूड भी अच्छा हो तो मुझे जो सब्ज रंग है उसको खिल जाना चाहिए। खिल जाना चाहिए, वाह वाह। उसके ऊपर जो कद्दू लेकिन लगा हुआ है उसका कुछ करना है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, फ्लैटनेस में आ रहे हैं। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर एक सियासतदान ने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि जो इस्तीफ़ा है, इस्तीफ़े नाकाफ़ी होते हैं, सियासतदानों की तरह जज हज़रात के भी असासे जो हैं उनकी छानबीन होनी चाहिए जैसे हमारी होती है। ये ज़ाहिर है, हवाला दे रहे हैं उनका जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी है, जो सारा केस चल रहा है, उन्होंने तो रिज़ाइन कर दी है जजशिप से अपनी, जो कि एक मुस्बत बात है। अमूमन हम बल्कि कल ही शायद डिस्कस कर रहे थे, यहाँ छड़ता कोई नहीं कुर्सी खुद से, तो ज़ाहिर है वो कंट्रोवर्सी अपने रूज पे पहुंच गई थी कि जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और अब आगे देखते हैं कि तफ्तीश से क्या चीज़ें निकलती हैं। असल में इसमें ना एक ये भी मतलब जो है ना कंट्रोवर्सी या कंस्पिरेसी बेसिकली लाई जा रही है कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है ताकि आगे कार्रवाई ना हो, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि कार्रवाई हो तो फिर पता नहीं उनकी टर्मिनेशन, मतलब खुदा ना खास्ता अगर कोई साबित हो जाती गलत चीज़ तो फिर टर्मिनेशन होती, तो फिर उनके जो पेंशन थी और जो दूसरे पर्क्स मिलते हैं जजेस को वो ना मिलते। तो देखिए फिर भी बात है, मैं तो आपको पता है कहता हूँ कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो वो बाकी ये है कि उनकी जो साहबजादी हैं जस्टिस साहब की, वो बहुत एक्टिव हो गई हैं कल से ट्विटर पे, और वो बहुत उठ के आ रही हैं, जो कि मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है। हाँ, उसकी वजह ये है कि मतलब ये तो अच्छी बात होती है कि नाम आ जाना, हाँ, और एहतसाब की हद तक है ना ये। और वैसे भी मतलब वो जो है ना कि मैं तो दुआएं करता हूँ कि मेरा नैब में नाम आ जाए। नहीं, मतलब एक दो सर लिस्ट में एक दो नाम आए, वो चाहे 8-10 दिन में क्लियर हो जाए। उन 8-10 दिनों में ना लाहौर का बल्कि पाकिस्तान का जो कारोबारी हल्का है वो मुझे सीरियसली लेगा, ये मैं उनमें अच्छी अच्छी डीलें कर लूंगा। वाह, तो ये तो बड़ी एक शान की बात होती है। ये इस तरह से हाँ देखे ना। अच्छा वैसे मैं ये सोचता हूँ इस पे कि एक जज साहब हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ये तो बड़ी मक्खन किस्म की कार्रवाई होगी। देखें जिस बंदे ने कार्रवाई करनी है वो सामने जो आएगा वो कहेगा ये तो तुम्हारा जूनियर था। जिस बंदे ने साथ आना है, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो मुझे प्रोसिक्यूट ना करें, इस किस्म की उन्होंने बात की, तो ये तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जज का एहतसाब तो बड़ी ही मुस्बत चीज़ है उस लिहाज से, क्योंकि सारे जो आएंगे वो जानने वाले होंगे, तो बॉयज बैठ के मतलब अपना कर लें हिसाब किताब, सारा हिसाब किताब ही है ना, और क्या है। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ भी है, मैं जो है ना एक थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया है जस्टिस साहब ने। जी, उसकी वजह ये है कि मतलब एक जो सरकारी अफसर होता है ना, मैंने देखा है कि वो सरकारी मुलाजिम वाली सोच जो है ना उसकी नहीं जाती। कि अब जिस तरह से वो बता रही हैं उनकी साहबजादी कि हमारे पास तो वैसे ही बहुत पैसे हैं, मतलब ये कोई इल गॉटन मनी तो है नहीं, ये तो मतलब ये जो सेंट जॉन्स पार्क वाला घर भी है, ये तो हमारा अपना, हमारी तालीम जो बाहर से हुई हमारे अपने खर्चे पे हुई, सारा कुछ अपना। बड़ी तो अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है, और मुझे यकीन है वो ठीक कह रही होंगी। तो लेकिन जब इतना आपके पास पैसा हो तो फिर तो बंदे को कहना ये चाहिए कि यार मैं लानत भेजता हूँ पेंशन पे, मतलब 10-12 लाख रुपए महीना दे चुको। लेकिन उन्होंने वो जो पेंशन के लिए वो गए हैं ना, ये थोड़ा सा सर मैं आपको बताता हूँ इसकी, ये पैसों की तो बात ही नहीं है, ये एक मेंटेलिटी है कि सर्विस जितनी मैंने की उस दौरान तनख्वाह मिली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो एंड है उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें मिलनी हैं जो मेरा हक है, जो इस निज़ाम है। उसमें सिर्फ पेंशन थोड़ी ना होती है, उसमें होता है आपका स्टाफ, आपकी गाड़ी, आपका एक घर कई दफ़ा होता है, पेट्रोल होता है। सर ये चीज़ों को अगर आप वैल्यू एडअप करें ना, कि अल्लाह सबको बहुत ज़िंदगी दे, बट मैंने तो ये अभी सुनी सुनाई बात है कि कुछ ऐसे जज हजरात, साबिक जज हजरात, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके बाद भी उनके ख़ानदान वालों को पेंशन मिलती रही है। तो आप अगर उस चीज़ के ऊपर वैल्यू लगाएं तो मुझे तो बिल्कुल समझ आती है कि जस्टिस साहब जो हैं वो इस चीज़ के लिए क्यों लड़ रही हैं।
हाँ, बेवा को हाफ तो मिलती है हाफ पेंशन, मिलती बिल्कुल। और दूसरा उसमें ये है कि ये जिस तरह से क्या कहते हैं, अगेन मसला ये है कि अगर इतना पैसा हो तो ये बात इंजॉयज लेने वाली है, मतलब। और ये भी साबित करना ना कि ये बिल्कुल ठीक तरह से आया, फलाना तरह से आया, ये इस तरह नहीं हुआ, who cares? पैसे ऐसे। और बाकी जो आपकी पिछली बात थी वो देखिए, आप और मेरा ना, हमारा ज़हन है कंटेंट ओरिएंटेड ज़हन है हमारा। हर शख्स का ये नहीं होता। देखिए वो पुरानी कहावत है अंग्रेजी की कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, गुड और बैड पब्लिसिटी अच्छी चीज़ होती है। तो ये हर बंदा नहीं समझ पाता। ये हर बंदा नहीं समझ पाता। पर इसमें एक और मुस्बत पहलू भी है सर, वो ये है कि हमें इससे पहले, हम जरा ज़ाहिर गरीब लोग हैं, तो हमारे जो जहनीत थी वो पेटी और खोखे तक महदूद थी। वो जो एक एलिजेड फोन कॉल लीक हुई मज़ाहिर साहब के, फवाद चौधरी के हवाले से, तो उसमें हमें पहली दफ़ा पता लगा कि ट्रक का मतलब होता है अरब। वाह वाह, कितनी, देखिए कुछ सीखे हम। और यानी कि पेटी खोखा से हटके अब बात हो रही है ट्रकों की। यार कितनी बड़ी बात है वैसे। वाह। तो चले, ये तो अब आगे फॉलो करने वाली चीज़ है। और आखिरी चीज़ में मैं ये कहूँगा, वो जिस तरह आपने कहा ना कि ये उनका हक होता है, जो पेंशन है, वो जाहिर है क्योंकि ये सरकारी मुलाजमत जो लोग करते हैं, ये एहसान होता है कौम पे। अदरवाइज अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते तो वो तो वैसे ही अरबों कमा लेते। वो उन्होंने नहीं किया, हमारे लिए स्पेस छोड़ी ताकि हम भी अपना कोई रोजगार चला सकें। सो उनका ये बनता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में अरब कमा सकते थे, यहाँ हाफ एन अरब तक गेम जा रही है, जो कि ठीक है, मुस्बत एज ऑलवेज। सर आगे चलते हैं। एक और मुस्बत खबर, डिफेंस में GOR-9 बनेगा। वजीर आला ने इफ्तिताह करके मतलब बता दी। सर इसकी पार्शल न्यूज आप ही पहले दे चुके हैं कि फेज 9 में जो घर बन रहे थे 50 करोड़ से ऊपर, उसी को अब एक्सटेंड कर दिया गया है कि वो पूरा GOR बनेगा। सो इसमें सर ये देखिए मुस्बत ही है कि एक तो उनका हक है, वही बात है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाते तो हम क्या करते। दूसरी चीज ये है कि शायद इसी बहाने फेज 9 का पोजेशन मिल जाए, गैस आ जाए। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ। आपने जैसे जिक्र किया ना, एक मजीद मुस्बत पहलू इसके अंदर से कि देखिए ये लोग हैं अवाम की सर्विस के लिए, हमें इनको, ये असासे हैं मुल्क के, और इनकी प्रोटेक्शन जो है ये हमारी बहुत एक अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए अभी GOR कहाँ है? GOR में। अब उस इलाके में रेजिडेंशियल एरियाज बहुत ज़्यादा लोग हैं, और वो बेसिकली GOR जो है वो एक उनके रिहाइशगाह भी है, वहाँ रहते भी हैं, और वहीं GOR के अंदर इस वक्त जो है वो पंजाब सेक्रेटेरिएट भी है। तो उससे ट्रैफिक का कई दफ़ा निज़ाम वगैरह, वो उसका एक्सेस भी माल रोड से है सारा, तो तंगी होती है। तो ये देखें ना, उन्होंने सोच बड़ी अच्छी है इनकी। एक तो DIG की सिक्योरिटी अच्छी है और ये महफूज रहेंगे वहाँ पे, नंबर 1 तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे मूव होना शुरू हो जाएगा। अब फर्ज करें एक सेक्रेटेरिएट भी अगर वहाँ मूव हो जाए, तो जो आपके ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं, यहाँ पे ट्रैफिक और बाकी चीज़ों के मसाइल भी कम हो जाए। बिल्कुल सर। दूसरी एक और चीज़ कि वो जो GOR-2 है, मेरे ख्याल में 2 या 3 है, जो कि बहावलपुर हाउस, जो कि मजांग के एंड पे। हाँ, तो वो बहावलपुर हाउस बेसिकली वो नवाब ऑफ बहावलपुर का घर है जिसपे कब्जा किया हुआ है हमने। तो मतलब शायद अगर उनको वहां से निकाल के इधर एडजस्ट कर दें तो हम, जिनका वो घर है, उनको वापस ही कर दें। हाँ, उनको वापस कर दें। हाँ, ये GOR के अंदर जितने भी आप देखें, जो गोल्फ लेन सारी है, पोलो क्लब है वहाँ पे, और सब लोग जो हैं, ये सारे जो हैं, ये लोगों के घर होते थे जो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने लेते गए, एक्सेप्ट फॉर जो पंजाब क्लब है लाहौर के अंदर। वो उसकी भी एक कहानी है, वो किसी और दिन हम बैठ के डिस्कस करेंगे वो। उसकी सर मैं कहानी ज़रूर किसी दिन आपसे सुनूंगा, क्योंकि जितनी वहाँ पे जो हेल्पर स्टाफ होता है, उनके कुल्ले को जितनी कलफ लगती है, वो अगर मेरी टैक्स मनी से जा रही है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। यस, नहीं, वो पंजाब क्लब प्राइवेट है। ओके, प्राइवेट है तो, लेकिन क्लब है, क्लब्स होने चाहिए। लोकेशन वाइज मेरे ख्याल में वो भी तंग है। ये तो रही बात यहाँ की। एक और खबर कर लेते हैं, मेरे ख्याल में वो खबर तो नहीं, अपडेट ये और मुस्बत अपडेट है। वो बल्ले की जो है एक टेबल टेनिस मैच जो है वो जारी है। PTI से ले लिया गया, फिर पेशावर हाईकोर्ट को दे दिया गया, फिर से ले लिया गया, और फिर पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से ही दे दिया गया। इसमें सिर्फ इजाफा एक चीज़ का है कि इसकी समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो मेरे ख्याल में PTI वाले चाह रहे हैं कि हमें महफूज तरीन बल्ला मिले, और वो इलेक्शन में शिरकत जब करने जाएं तो वो बल्ले के पीछे खड़े होकर करें। और उस लिहाज से तो मुस्बत है कि देखिए, हम तो यही कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड,
बिल्कुल वो गलियां हो जान सुंजियां तो फिर मिर्जा यार फिर नहीं होना चाहिए, मजा तो आए ना कि जरा एक सरप्राइज एलिमेंट हो कि निकल भी सकता है सरप्राइज। एक ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, इलेक्शन कमीशन के पास दो रास्ते हैं, एक ये कि सुप्रीम कोर्ट जाके कहे कि जी ये वापस लें, दूसरा ये कि कहे कि अच्छा जी पेशावर में रहे तो फिर रहे तो पंजाब हाई कोर्ट और मतलब लाहौर हाई कोर्ट और कोयटा जाके कहें कि यहाँ पे बंद कर दो। सो देखें वो क्या करते हैं। तीसरी इसमें जो मज़ेदार डेवलपमेंट है वो ये है कि एक को टेक पार्टी लॉन्च हुई है जिसने अप्लाई कर दिए बल्ले का सिंबल, और वो टेक पार्टी है वकार ज़का। सर मैं वेट कर रहा था बंदा कब सियासत में आए ताकि उसको पोलिंग स्टेशन पे जाके छितर पड़े। बॉस मैंने आपको बोला कि सर हम छित्रों के खिलाफ हैं, तो उनको बल्ला और गेंद दोनों दे देने चाहिए। और सर जहाँ तक आपने बात की ना सरप्राइज की, तो सरप्राइज होने चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन सरप्राइज अमूमन फेल कर जाते हैं। एक तो सियासी सरप्राइज भी कई दफ़ा फेल कर जाए, दूसरा बीवी की सालगिरह का सरप्राइज जो है वो भी फेल कर जाता है कई दफ़ा। तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि ये सरप्राइजेस भी हों। सर कंटेंट, बेसिकली कंटेंट की गेम है सारी। बल्ले के बगैर भी कंटेंट आने वाला था, बल्ले के साथ थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, मुस्बत ही मुस्बत। बिल्कुल। इसी पॉइंट पे मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।